हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आ चुका हूँ जीएस सीए से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हिस्ट्री के लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो मतलब गोलमेज सम्मेलन है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये लगातार हुए, लेकिन ये किस वर्ष के दौरान हुए। तो ये किस वर्ष के दौरान होते हैं, ये 1930 से लेकर 1932। ठीक है, 1930 से लेकर ये 1932 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब पूछ ले कब स्टार्ट होते हैं, तो ये कब होते हैं, ये नवंबर 1930 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। और ये खत्म कब होते हैं, ये दिसंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। यानी 1930, 31 और 32 को 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ। तो गांधी और गांधी, ठीक है, और इरविन जो लॉर्ड इरविन है, इनके बीच में एक समझौता होता है जो राजनीतिक का है, लेकिन वो कौन से गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है, तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस किस स्थान पर मनाया गया। तो पूछ रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस किस स्थान पर मनाया गया। तो ये पता होना चाहिए किस स्थान पर मनाया गया, ये किस पे, नागपुर में। ठीक है, ये नागपुर में मनाया गया प्रथम विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, नागपुर में मनाया जाता है। पूछ ले कब मनाया गया, तो ये 1974 में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 1974 में मनाया जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, ये नागपुर में मनाया जाता है, 1974 में मनाया जाता है। और किस टाइम पे किसने इसका उद्घाटन किया, तो यो इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री होती है भारत की, तब ये नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, वो 1974 में किया जाता है। यदि आपको पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। तो इससे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस, ये तो हिंदी सम्मेलन है, और अब आपको पूछ ले हिंदी दिवस कब से मनाना गया, तो ये 2006 से मनाना प्रारंभ किया गया। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो श्री मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, ये देखो अगला क्वेश्चन भी अपना ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों अपना ये तो अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष से मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष से मनाया गया था, ये इसमें चार ऑप्शन दे रहा है कि 1975, 1949, 1947 और 2028। लेकिन 2028 आई नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। तो ये कब से मनाना प्रारंभ किया गया था, ये 2006 से मनाना प्रारंभ किया गया था विश्व हिंदी दिवस। बच्चों कब से मनाना प्रारंभ किया गया था, ये 2006 से। जब भी ये आप वीडियो देखो तो साथ में कॉपी पेन होना चाहिए ताकि इसको तुरंत नोट कर ले, और फिर वीडियो को बार बार स्पीड बढ़ाकर देखने से आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार देखने से आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अभिजीत बनर्जी को किस सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 मिला। जो अभिजीत बनर्जी है भारतीय मूल के, अमेरिकी है। ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्र है, भारतीय मूल के। तो इनको मतलब किस में इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए मिला था, ये वैश्विक गरीबी के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला, वैश्विक गरीबी के लिए इनको अर्थशास्त्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला। और इनके साथ में कौन था, इनकी पत्नी थी एस्थर डुफ्लो।
ठीक है, कौन थी? एस्थर डुफ्लो और इनका एक दोस्त था माइकल क्रीमन। ठीक है, इन तीनों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 2019 का। कौन कौन को? अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डुफ्लो को और माइकल क्रीमन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाती है? ये मिस प्रिंटिंग हो गया। तो किस न्यायपालिका से की जाती है? तो ये कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है। भारत के न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो किस माध्यम से की जाती है? ये कॉलेजियम सिस्टम से की जाती है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सीजीआई को छोड़कर कितनी है? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया तो मैं बताता हूं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर कितनी है? तो कितनी है भाई? को कितनी है? 33 है। ठीक है, कितनी है? 33 है। यदि पूछ ले कुल कितने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत टोटल कितने हैं तो 34 हो जाएंगे। कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछ ले, चीफ जस्टिस समेत पूछ ले 34, यदि चीफ जस्टिस को छोड़कर पूछे तो 33। यदि पूछ ले कि महिलाओं की संख्या कितनी है तो 3 है। उच्चतम न्यायालय में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 3 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये सन 1951 में की जाती है। कब की जाती है? सन 1951 में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। यदि ऐसे पूछ ले कि प्रथम वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब से कब तक सौंपी, मतलब ये तो वित्त आयोग की स्थापना होती है सन 1951 में, लेकिन वित्त आयोग कार्य करना कब से कब तक? 5 साल का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। तो ये कब से कब तक बैठता है? तो ये 1952 से लेकर 1957 तक बैठता है। ठीक है, पहला वित्त आयोग 1952 से लेकर 1957 तक बैठता है और इसकी स्थापना होती है सन 1951 में। और वित्त आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 280। इसमें क्या है? वित्त आयोग से रिलेटेड प्रावधान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वित्त आयोग से रिलेटेड यह कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अब पूछ ले कि ये एन सिंह कौन है? तो ये एन सिंह कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो हाल ही में अपना चल रहा है। तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये YV रेड्डी कौन है? ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। और वर्तमान में कौन है? एन सिंह। और पहले कौन थे? केसी नियोगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अरावली श्रृंखला का पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है? तो वो कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली क्या है? सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है अरावली। ठीक है, सबसे पुरानी क्या है? अरावली है। और इसका सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में? जो श्वेत क्रांति है इसका जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये वर्गीस कुरियन को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ये वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये ऑपरेशन फ्लड है, ये किससे रिलेटेड है? ये श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। अब पूछ ले कि MS स्वामीनाथन, ये क्या है? हरित क्रांति से रिलेटेड है। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। MS स्वामीनाथन ये किससे है? हरित क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड है। फिर पूछ ले कि PC महालनोबिस,
ये किससे रिलेटेड है? ये सांख्यिकी से रिलेटेड है, सांख्यिकी। और गोविंद स्वरूप रेडियो एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रेडियो एस्ट्रोलॉजर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुलट्रम। क्या है भूटान की मुद्रा? नेगुलट्रम, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुलट्रम। पूछ ले टक्का क्या है? ये टक्का किसकी है? बांग्लादेश की है। टक्का किसकी मुद्रा है? टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। और पाउंड पूछ ले, ये पाउंड कितने देशों की मुद्रा? ये 5 देशों की मुद्रा है। कौन सी देश है? लेबनान, इजिप्ट, ठीक है, सूडान, सीरिया और यूके। लेबनान, इजिप्ट, सूडान, सीरिया और यूके, इन 5 देशों की मुद्रा क्या है? पाउंड। और थिम्पू क्या? ये भूटान की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसमें ये विपो है, WIPO। विपो के द्वारा जारी इन्वेंशन, ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विपो के द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। रोज में भारत पूछ ले कौन से नंबर है? तो भारत 48वें नंबर पर है, ठीक है। भारत कौन से नंबर पर है? भारत 48वें नंबर पर है। और स्विट्जरलैंड कौन से नंबर पर है? ये विपो के द्वारा जारी स्थान में प्रथम पर है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो बच्चों यक्षगान है, ये कौन से राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य है। अब आपको पूछ ले कि केरल का क्या है? केरल का क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये मोहिनीअट्टम ये किसके हैं? केरल के हैं। और तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या है? कच्चीपुड़ी, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी। कर्नाटक का क्या होगा? यक्षगान। केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। और तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मेघालय में शुरू किया गया है, ठीक है, मिशन मेघालय में। अब पूछ ले कि मेघालय का CM कौन है? तो कांग्रेट सांगवा। और इसका गवर्नर यानी राज्यपाल पूछ ले तो सत्यपाल मलिक, ठीक है। कौन है? सत्यपाल मलिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का अपना कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बच्चों आपको सभी को पता है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी। और पूछ ले अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा? तो बद्रीनाथ, ठीक है। कौन सा है? बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे और मंदाकिनी केदारनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा? तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रखा। और पाटलिपुत्र किसने रखा था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र किसने रखा? उदयन ने। और पटना पूछ ले तो शेरशाह सूरी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पश्मीना शाल किसके बालों से तैयार किया जाता है? तो किसके बालों से? तो बकरी के बालों से पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो ये लीबिया में स्थित है। कहाँ पे है ये? लीबिया में। कहाँ पर है? लीबिया में। 13 सितंबर 1922 को, ठीक है, 13 सितंबर 1922 को यहाँ पे कितना तापमान? 58 डिग्री तापमान नोट किया गया था। और ये 1922 से लेकर और 2012 तक सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा? अल अजीजिया। लेकिन अब वर्तमान में और आ गया है, अब अल अजीजिया नहीं रहा। तो कौन सा आ गया है?
कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली, ठीक है, कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली। अब वर्तमान में पूछ ले कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली है, ठीक है। कौन सा है? कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये हमारा एफर्ट, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुके। जय हिंद, जय भारत।